99% घरों में आप देख लीजिए, जिनके भी घरों में नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है 100% वहाँ हेल्थ इश्यूज होंगे, कैंसर तक पाया गया है। अच्छा, मान लीजिए कोई नया घर बना रहा है या नया घर रेंट लेना चाहता है, तो क्या बेसिक कुछ चीजें हैं जो उसको देखनी चाहिए? बेसिक सर, सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट देखिए। नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर होना चाहिए, मंदिर होना आपको चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। बिल्कुल। और जब आप वहाँ पानी साफ सफाई कीजिए, पानी डालिए, आपके घर में लक्ष्मी डेफिनेटली आएगी। अच्छा, बिल्कुल आएगी। झाड़ू हमेशा जो आपके घर की है वो हिडन एरिया में होना चाहिए। झाड़ू एक तरह से लक्ष्मी है। बिल्कुल। तो ऐसा कहीं में रख दो, ऐसा नहीं। किचन कभी भी रात के वक्त हमेशा ध्यान रखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि रात को लाइट सब बंद कर दिया, आपके किचन में अंधेरा कभी नहीं होना चाहिए। अब दिन में तो नमस्ते दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं चेतना मैम। शी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर। हमने पहले भी कई एपिसोड्स मैम के साथ किए हैं। आज के इस एपिसोड में हमने बातचीत करी वास्तु के बारे में, किस तरीके से वास्तु का यूज़ करके हम अपने खुद के लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। स्टडी के लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट होती है, किचन कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, मंदिर कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो आइए बढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग एपिसोड की तरफ एंड लेट्स डीकोड टुगेदर। तो आज का ये जो एपिसोड है, इसको अपन स्पेसिफिक वास्तु के बारे में रखेंगे कि वास्तु क्या होता है, कैसे एक कॉमन आदमी वास्तु से अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, वास्तु शब्द का मतलब क्या होता है? वास्तु एक्चुअली जहाँ आप वास करते हैं वो वास्तु। आपका जो एरिया है, जिस जगह आप वास करते हैं, वहाँ की 16 दिशाएं, उनकी बैलेंसिंग, वहाँ के एलिमेंट्स की बैलेंसिंग, वो वास्तु। 16 दिशाएं, जैसे अभी तो लोगों को ज़्यादातर 4 दिशाओं के बारे में मालूम है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 16 दिशाओं का आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। 16 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, फिर ईस्ट साउथ वेस्ट। मतलब हर डायरेक्शन के मल्टीपल हैं, हर एक के बीच में एक एक और डायरेक्शन है। 2 डायरेक्शंस और आते। तो वास्तु के अंदर कुल मिला के 16 दिशाएं होती हैं। 3 डायरेक्शंस होती है। हर जोन आपको बहुत कुछ देता है। हर जोन आपको अपॉर्चुनिटी देता है, पैसा देता है, हेल्थ देता है, इम्यूनिटी देता है। बैलेंसिंग करना आना चाहिए। हर डायरेक्शन का अपना एक एलिमेंट है, तत्व है। जैसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। हर डायरेक्शन में उनके तत्व अगर आपने बैलेंस कर दिए तो आप अपने घर का वास्तु बैलेंस कर सकते हैं। तो कलर वाइज भी बैलेंसिंग किया जाता है। जैसे नॉर्थ जोन है, तो नॉर्थ का जो जोन है, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन मानी जाती है। वहाँ से आपकी इनकम होती है, इसलिए बोला जाता है नॉर्थ को ज़्यादा हैवी नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ की जितना आपको ओपन रहेगा, नॉर्थ की एंट्री भी बहुत स्पेशल मानी गई, बहुत मतलब अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपकी बढ़ा देती है। अगर नॉर्थ में आप जो भी चीज़ रखते हो वो आपका सबकॉन्शियस अट्रैक्ट करता है। अगर नॉर्थ में क्लटर होगा तो लाइफ में क्लटर होगा। नॉर्थ में पीसफुल चीज़ें होंगी, कुछ आपके जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, वो सारी चीज़ों की विजन्स आप रखते हैं, तो वो चीज़ें आपको मिलती है। अच्छा, घर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? घर किस साइड फेसिंग होना चाहिए? सर, घर बहुत से लोग बोलते हैं साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, साउथ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव मानते हैं, लेकिन आप देखिए पूरे इंडिया में जितना साउथ का एरिया है सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस। ज़्यादा के मंदिर देख लीजिए, मुंबई साइड देख लीजिए, मुंबई में जो साउथ जोन है वो सबसे ज़्यादा मतलब बिलियनियर्स लोग रहते हैं वहाँ। तो जो इम्पैक्ट होता है वो जिसका हॉरोस्कोप है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसका हॉरोस्कोप अगर उस डायरेक्शन को सूट कर रहा है तो साउथ भी फेसिंग बुरा नहीं होता। तो वो भी हर तरह के डिफरेंट 32 एंट्रीज कही गई। 32 एंट्रीज में अलग अलग डायरेक्शंस के हिसाब से किया जाता है। तो जो डायरेक्शन देखी जाती है वो बेसिकली हेड ऑफ द मेंबर के जो हॉरोस्कोप है उसके अकॉर्डिंगली देखी जाती है। हाँ, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ों से कि कैसे अपन अपने घर में कुछ चीज़ों से, या फिर क्या चीज़ किस साइड होनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक आप बताइए। नॉर्थ जो है, नॉर्थ 5 कलर्स हैं, 5 एलिमेंट्स। 5 कलर्स। वाटर का कलर है ब्लू। तो नॉर्थ जो है वो वाटर का जोन कहा गया। तो नॉर्थ में इसलिए आपका जितना भी वाटर रिलेटेड चीजें हैं वे भी कहा गया, फ्लो है। अच्छा, है ना, जैसे समुद्र में एक तूफान आता है जाता है, वैसे ही आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है जाती है। तो नॉर्थ को वो जोन कहा गया। तो नॉर्थ में अगर ब्लू सेगमेंट रहता है, ब्लू कलर रहता है, वहाँ की बैलेंसिंग हो।
वो स्पेशली वाटर का एलिमेंट है। अब 2 एलिमेंट अगर एंटी हो गए, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ का एलिमेंट है वाटर, अगर आपने वहाँ पे फायर रखा तो बट ऑब्वियस है वहाँ का प्लानेटरी जो इम्पैक्ट है वो डिस्टर्ब होगा। आपको लाइफ में जितने भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है एंड ऑल कहीं ना कहीं बर्न आउट होंगे, चीज़ें बचेंगी नहीं। तो नॉर्थ इज बेसिकली वाटर। मतलब वाटर वाली जगह पर आप फायर एलिमेंट्स मतलब नहीं रख सकते, एंटी हो गया ना सर वो। ठीक है, और फायर वाले एलिमेंट्स में वाटर नहीं नहीं रख सकते फायर वाली जो जगह है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी है, तो आप वहाँ पे वो रखेंगे तो वो डिस्टर्बेंस होगा। तो नॉर्थ इज फॉर वाटर। ईस्ट जो जोन है, ईस्ट हमारे जो जोन है अपॉर्चुनिटी की है, साथ ही साथ हमारे कोलैबोरेशन के लिए। जब आप कुछ भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप इंडिविजुअली वो काम नहीं करते, आपको कई सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, सोशल कनेक्शंस चाहिए होते हैं। तो सोशल कनेक्टिविटी की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। ओके, उसका जो कलर है दैट इज ग्रीन। एयर का एलिमेंट कहा गया कि उस जगह पर एयर का एलिमेंट है। पानी, पानी जैसे वाटर आप पौधों में देते हैं, ऐसा पूरा साइकिल है सर। पानी आपने दिया पौधों में तो पौधों से बना वुड, वुड इज एयर, एयर का कंट्रीब्यूशन है। अब एयर से जो वुड बना, वुड से क्या बना, फायर। तो जो साउथ जोन है दैट इज एयर, सॉरी वुड, ओके, फायर वहां से रहेगा, तो साउथ में रेड कलर होगा। उसके बाद आता है वेस्ट। वेस्ट इज आपका स्पेस एलिमेंट है। आपका जो वाइट कलर है उसको वहाँ वाइट कलर से रिप्रेजेंट किया गया। अच्छा, और जो सेंटर है उसको बोला गया अर्थ, ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं, उसे येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि जो मिनरल्स वगैरह है वो सब अर्थ के अंदर होते हैं, तो वो हमारा ब्रह्म स्थान माना गया। जैसे कॉमन इंसान के बेसिकली कुछ चीज़ें होती है जो वो, जैसे एक होता है हेल्थ, एक होता है मनी, करेक्ट, दूसरा होता है रिलेशनशिप्स। करेक्ट। ये 3 चीज़ों के ऊपर इंसान निर्भर करता है या जिनके बारे में वो सोचता है, जीता है। तो इन 3 चीज़ों को कैसे बैलेंस करें वो आप बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट सर आपका नॉर्थ ईस्ट हेल्थ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। हाँ, 99% घरों में आप देख लीजिए, जिनके भी घरों में नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है 100% वहाँ हेल्थ इश्यूज होंगे, कैंसर तक पाया गया। अच्छा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो, हाँ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो नॉर्थ ईस्ट जो दैट इज नॉर्थ ईस्ट। अगर उस एरिया में आपके टॉयलेट है और उसकी कोई परमानेंट रेमेडी नहीं है, अच्छा, आप बोलो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है उसको आप बैलेंस कर दो, नहीं कर सकते सर। उसका अल्टीमेट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है, जो वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष का सर होता है उस जगह, तो वहां पे अगर टॉयलेट है तो उसका एक ही इलाज है कि आपको टॉयलेट हटाना है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। जिनके भी, आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हेल्थ, जो कैंसर से पीड़ित हैं या कुछ भी है, आप निकाल के देखिए, उनके घर को आप चेक करेंगे, आपको 100% नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगा। अच्छा, तो अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है उसका अल्टीमेट उपाय ये है कि वहां पर नहीं होना चाहिए। ओके, साउथ वेस्ट जो है, साउथ वेस्ट आपका रिलेशनशिप का जोन। अगर वहाँ उस एरिया में आप जो भी कपल्स हैं उस एरिया में रहते हैं, उनका बेडरूम उधर है, तो उनका रिलेशन अच्छा रहेगा। बट अगेन साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर ग्रीन कलर है, ग्रीन सेगमेंट है, प्लांटेशन है, 100% रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। स्पेसिफिकली न्यूली मैरिड जो कपल होते हैं उनको साउथ वेस्ट अच्छा है। साउथ वेस्ट आपका बेसिकली रिलेशनशिप का जोन। ओके, हाँ, आपका किचन जो है किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट फॉर योर किचन, साउथ ईस्ट में किचन है, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा माना गया है। एंट्री नॉर्थ की अच्छी मानी गई है। ओके, हाँ, E4 E3 एंट्री, ईस्ट की भी E4 E3 ऐसे 32 एंट्रीज है, तो E4 और E3 भी बहुत अच्छी एंट्रीज मानी गई। अच्छा, इससे आपकी इनकम बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, अगर नॉर्थ से एंट्री है तो हाँ, जी। नॉर्थ अपॉर्चुनिटी है बेसिकली, तो वो आप एयर भी कहते हैं नॉर्थ से आती है ज़्यादा। और स्टडी के लिए क्या बेस्ट वेस्ट में? वेस्ट है। आप अगर आप विजन बोर्ड, हम सब जानते हैं विजन बोर्ड बनाते हैं, आप अपना विजन बोर्ड बनाइए, आपको जो भी चीज़ की, क्योंकि वेस्ट जो है वो आपको देती है। ओके, जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है वेस्ट। आप अपना विजन बोर्ड बनाइए, उसे वेस्ट वॉल पे लगाइए। बेसिकली क्या होता है, आप जो भी चीज़, वास्तु है क्या, मान लीजिए आपका घर है, आपके घर से आप बाहर निकले, आपने दरवाज़ा खोला और आपको सब गंदा 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 दिख रहा है, आपका फीलिंग क्या होगा? बट ऑब्वियस है आप बहुत क्या कहाँ रह रहा हूँ। आपने घर खोला, मस्त एकदम सी व्यू है, बहुत अच्छा सा, मान लीजिए एकदम पूरा लेक व्यू है, और आप खोलते हैं और देखते हैं तो क्या फील होता है? वाओ, स्वर्ग है ना? क्या होता है एक्चुअली में, आपके सबकॉन्शियस पे ये चीज़ें हिट करती हैं।
आपका सबकॉन्शियस देखता है, उसे अंदर प्रोसेस करता है और वो प्रोसेस में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो वेस्ट में जो भी चीज़ रखी है, अगर आपने अपना विजन बोर्ड वहाँ रखा है, आपका सबकॉन्शियस उसे देख रहा है। विजन बोर्ड यानी जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप उस पर लिखिए और उसको वहाँ पर लगाइए। अब कोई बोलता है छोटा ही सोच लो, जब सोचने से चीज़ें मिलती हैं, सोचना तो है लेकिन कर्म भी करना है। आप जब सोचोगे तो आपको वो कर्म करने की पावर भी मिलेगी। आप सोचो सिर्फ विजन बोर्ड लगा दिया अब तो मिलना है, नहीं। जब आप वो विजन बोर्ड लगाते हो तो आपके सबकॉन्शियस में वो बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब का कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा घटित होता है कि आप उस चीज़ के लिए कार्यरत होते हो। ये चीज़ें एक डायरेक्शन देती है, ये नहीं है कि जो रास्ता 100 किलोमीटर का है वो 20 किलोमीटर का हो जाएगा। पर यस, आपको एक जरिया मिलता है और आप उसके के लिए काम करने लगते, एक पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी आती है। तो वेस्ट में अगर आपने लिखा है रखा है कुछ भी तो वो मैनिफेस्टेंट। सोचना है तो ऊंचा ही सोचिए ना, सोचने से क्या है। जब अगर मैं सोचूं कि मुझे फरारी और मैं सोचूं ऑल्टो, तो सोचने से अगर चीज़ें मिलती हैं तो बड़ा सोचूं, फिर उसके हिसाब से मेरी लाइफ में चीज़ें एक्टिवेट होंगी, काम भी होगा। अच्छा, ये डायरेक्शंस को अपन सेंटर से देखते हैं। सेंटर है ब्रह्म स्थान, आपका जो सेंटर है वो ब्रह्म। हाँ, और हर फ्लोर के लिए सेम रहेगा? सेम ही है सर। आपको जब डायरेक्शन देखनी है, आपको अपने घर के सेंटर में खड़े होना है। मैप लीजिए आप, वो कंपास लेता हूं। कंपास ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, उस पर आप देखेंगे डायरेक्शन, आप पूरी 16 डायरेक्शन, वो जिस साइड नॉर्थ बता रहा है वो नॉर्थ में होगा। और ये रेंटेड घर और हर घर के लिए मतलब रेंटेड है लेकिन रह तो आप ही रहे। ओके, नो डाउट जो रेंटेड है उसके ओनर पे भी इम्पैक्ट जाता है, बट फिलहाल के लिए तो आप रह रहे हैं तो असर तो आपको वहाँ मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए कोई नया घर बना रहा है या नया घर रेंट लेना चाहता है, तो क्या बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो उसको देखनी चाहिए? बेसिक सर, सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट देखिए। नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। ईशान कोण जिसको कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट है या कुछ भी है तो ऐसा घर अगर आप रेंट पे भी ले रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। ओके, सजेस्ट नहीं करेंगे कि उसको लेना चाहिए, ठीक है ना। बाकी कलर वाइज भी देखिए कि कौन सा कलर है आपका, वाटर एलिमेंट की जगह फायर एलिमेंट ना हो। साउथ में आपका पानी नहीं होना चाहिए। ओके, साउथ डायरेक्शन में अगर पानी होगा वो अग्नि का तत्व है, पानी होगा तो आपका जितना भी पैसा होगा वो बहेगा, रुकेगा नहीं, सेविंग्स नहीं हो पाएंगे। ओके, ये ध्यान रखें। नॉर्थ में पानी होना चाहिए। ईस्ट जो डायरेक्शन है वहाँ पे अगेन प्लांटेशंस हो सकते हैं, एयर का है, स्पेशली ग्रीनरी का है, तो वहाँ पे प्लांटेशंस वगैरह हो सकते हैं। स्पेस एलिमेंट है वेस्ट, वहाँ पे वाइट कलर है, वाइट जोन है, जितना ओपन होगा, क्लीन होगा, क्लियर होगा, उतना अच्छा होगा। अच्छा, एक और जैसे हेल्थ हो गया, रिलेशन, एक मनी के ऊपर थोड़ा आप अच्छे से डीपली कुछ बताइए। मनी वैसे सारी डायरेक्शन देती है। अच्छा, 16 के 16 डायरेक्शन में मनी देती है। ओके, आपको क्या सूट करेगा, अब आपका काम क्या है, आपका हॉरोस्कोप भी बताता है। हॉरोस्कोप से आपका घर का वास्तु भी देखा जा सकता है। अच्छा, हाँ, आपके 12th हाउस में कहाँ पे कौन सी क्योंकि आपकी जो डायरेक्शन है वो आपके हॉरोस्कोप भी बताती है कहाँ पे क्या प्लेसिंग है। प्लैनेट अगर वहाँ आया है तो डेफिनेटली उस जगह पे उस चीज़ के आर्टिकल मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके 12th हाउस में मान लीजिए कुछ सैटर्न आया, अगर आपके 12th हाउस में सैटर्न बैठा है, ये एक जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके घर में आपके साउथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 100% सैटर्न से रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे। लोहे का सामान, जंक होगा, कहीं ना कहीं कुछ होगा, क्योंकि पोजीशन वाइज भी वैसी चीज़ें बैठती हैं। अच्छा, तो मनी जो है, मनी हमें 16 दिशाएं देती हैं। आप किस काम में हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या चीज़ आपके लिए सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंगली उसका प्लेसिंग। और थोड़ा सा बिजनेस सेंस में अपन इन चीज़ों को देखते हैं कि जैसे दुकानदारी होती है या कोई जैसे किसी की बड़ी कोई फर्म है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मान लीजिए कि कैश काउंटर कहाँ होना चाहिए या जो भी, इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, सर कैश काउंटर जो है, आप जो फेसिंग जो उसका खुलना चाहिए वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खुले, दैट विल बी गुड। साउथ में भी आप रख सकते हैं, है ना, बट ओपनिंग उसका नॉर्थ में होना चाहिए। आपका सिटी जो है नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। अच्छा, नॉर्थ की तरफ आप फेस करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। आपके जो रूम है उसमें जो आपके पीछे बैक साइड दरवाजे नहीं आना चाहिए। अच्छा, दीवार होगी इसको, जैसे अब एंट्री है दरवाजे के पीछे जस्ट नहीं होना चाहिए, दीवार है, दैट विल बी गुड, वो चलेगा, वो बेनिफिट देगा। स्टूडेंट्स के लिए वेस्ट जोन अच्छा होता है। वेस्ट में अगर वो बैठ के पढ़ते हैं वो बहुत बेनिफिट देता है उनको। वेस्ट फेसिंग अच्छा है। जब भी बच्चे पढ़ें एटलीस्ट उस एरिया में मोरपंख ज़रूर रखें, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। उस चीज़ों को रख कर भी बेनिफिट लिया जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल किसी के लिटिगेशन के मैटर्स चल रहे हैं, तो हमें बेनिफिट चाहिए गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाना है, तो आप अशोक स्तंभ हुआ या फ्लैग हुआ, ये सब जो चीज़ें हैं ये अपने घर में रखेंगे तो आपको बेनिफिट डेफिनेटली। अच्छा, मैंने देखा बहुत सारे लोग जैसे कुछ तस्वीरें लगाते हैं, जैसे कि हॉर्सेस की लगाते हैं, तो वो उसका क्या लॉजिक होता है? हॉर्सेस क्या है सर, स्पीड बताओ आप। उसमें भी अलग अलग कलर के होते हैं, एक 7 कलर्स के आते हैं, अच्छा, एक पूरे वाइट कलर के आते हैं। जो वाइट कलर के हॉर्सेस हैं वो आप नॉर्थ में लगाई, वेवी है, पानी के साथ है, फ्लो बता रहा है, उस स्पीड से आपके घर में पैसा आएगा। अच्छा, नॉर्थ में वाइट कलर किंग हॉर्स, हाँ वो लगा सकते हैं। साउथ जोन में आप रेड कलर के हॉर्सेस लगा सकते हैं। ओके, साउथ आपका रेड जोन है, अच्छा। वहाँ पे आप रेड कलर के लगाएंगे, अपॉर्चुनिटीज वहाँ से भी क्रिएट होंगी, आपका सेविंग्स बढ़ने लगेगा, ओके, पैसा बढ़ेगा। रैबिट होता है, रैबिट बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, रैबिट बहुत ज्यादा स्पीड बताता है। खरगोश, हाँ, तो 2 पेयर खरगोश के अगर आप अपने वेस्ट जोन में रखते हैं, स्पेशली बच्चे, उनका स्टडीज में स्पीड बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। अच्छा। और पढ़ाई करें, रैबिट रख के, ऐसा नहीं कि अब रैबिट रख दिया तो पढ़ाई हो गई, ऐसा नहीं करना है, मन लगने लगेगा। पश्चिम में रखना है आपको एक कोई खरगोश के कपल की, या फिर नहीं, खरगोश 2 पेयर रख दीजिए, जो व्हाइट एंड ब्लैक में आते हैं ना। अच्छा, तस्वीर फोटो वगैरह फोटो रख सकते हैं, अच्छा, बट दो में होना चाहिए, सिंगल नहीं। ऐसे और क्या चीजें होती है, जैसे आपने घोड़ा खरगोश बताया, ऐसे हुआ कुबेर की जो तस्वीर है वो हम नॉर्थ में रख सकते हैं। कुबेर को दिया नहीं लगाया जाता, उनको दिया नहीं लगाते, लेकिन उनकी आराधना की जा सकती है, वो आपको फ्लो देते हैं पैसे का, तो वो आप अपने नॉर्थ जोन में रख सकते हैं। आपका अगर बहुत ज़्यादा आप शॉपिंग करते हैं, शॉपोहॉलिक हैं, तो साउथ वेस्ट में वास रखें येलो कलर का। अच्छा, येलो कलर का वास अगर आप अपने साउथ वेस्ट में, वास क्या होता है? जैसे गमला टाइप होगा, अच्छा, तो येलो कलर का होना चाहिए, वो अगर आप साउथ वेस्ट जोन में रखते हैं आपकी शॉपिंग में कंट्रोल होगा, आप जितने भी ऐप डाउनलोड किए हुए हैं सब रिमूव करेंगे। अच्छा, हाँ। तो मैम अब आप बताइए कुछ रेमेडीज़ के बारे में, कि कैसे कुछ रेमेडीज़ करके हम अपने घर में आप खुद में कुछ बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो जो घर की मेन फीमेल हैं, ओके, है ना, जिन्हें लक्ष्मी कहा गया, हाँ। घर का वास्तु, अगर आपके घर में आपकी महिला जो भी पर्सन है, चाहे वो आपकी माँ, बहन, बेटी, बीवी, जो भी है, अगर वो खुश हैं, आपको ब्लेसिंग मिलती है वास्तु पुरुष की। ये हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। ओके, कोलैबोरेशंस के साथ रहे। दूसरा, अर्ली मॉर्निंग उठ के जो भी फीमेल अपने पूरा साफ सफाई किया, उसके बाद आप घर के बाहर, पुराने ज़माने में होता था सर, पहले सुबह उठते थे, झाड़ू लगाते थे और घर के आगे पानी डालते थे। बिल्कुल, आज भी बहुत सारे गाँवों में होता है। गाँव में होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो करते हैं रिचुअल। ये वास्तु का एक बहुत बड़ा टेक्निक है। आप जब ये करते हैं, आप लक्ष्मी को बुलाते हैं जी। तो जो भी महिला है, आजकल तो उठते ही लेट है, 9-10 तो बजे थी, आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। और जब आप वहाँ पानी साफ सफाई कीजिए, पानी डालिए, आपके घर में लक्ष्मी डेफिनेटली आएगी। अच्छा, बिल्कुल आएगी। दूसरा, जो किचन है, किचन है आपका मंगल, ठीक है। ये प्लेनेट के हिसाब से भी हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं, तो किचन है आपका मंगल। आपका किचन कभी भी रात के वक्त, हमेशा ध्यान रखें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि रात को लाइट सब बंद कर दिया, आपके किचन में अंधेरा कभी नहीं होना चाहिए। अब दिन में तो रोशनी आती है, अच्छा, जब आप रात को सब सो जाए, पुराने जमाने में दिया जलाया जाता था सर, दिया जला के हमारे जो दादा दादी नाना नानी, वो रात को दिया जला के फिर जाते थे। अच्छा, लेकिन अभी तो दिया नहीं जलाते कोई। एटलीस्ट एक 0 वाट का बल्ब आपका कुछ लाइट रोशनी होनी चाहिए। रात के वक्त स्पेशली अंधेरा नहीं होना चाहिए। आपका किचन का जो प्लेटफॉर्म है, इट शुड बी वेरी क्लीन। लोग आजकल बर्तन रात को भी रख देते हैं। पुराने जमाने में एक बर्तन भी जूठा नहीं रखा जाता था, उसी टाइम। पहले वास्तु नहीं होता था सर। कौन वास्तु करता था? नहीं। क्या वास्तु से बनाते थे? नहीं। वो सिंपली इतने रिचुअल्स कर लेते थे कि उनका जो वास्तु पुरुष था वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड रहता था। तो घर में रात को जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। ठीक है। भले ही आप कुछ भी हो जाए, साफ करके सोइए। डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये आप करने लगेंगे, आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ों से, क्योंकि वो कर्स देते हैं सर। आज रात को आपने बर्तन रख दिया, कहीं ना कहीं तो वो कर्स देंगे ना कि मुझे जूठा ही रखा गया है, तो वो नहीं करना चाहिए। दैट शुड नॉट बी डन। झाड़ू हमेशा जो आपके घर की है वो हिडन एरिया में होना चाहिए। झाड़ू एक तरह से लक्ष्मी है, बिल्कुल। तो ऐसा कहीं में रख दो, ऐसा नहीं।
आप झाड़ू मार लिया, उसके बाद झाड़ू ऐसी जगह होना चाहिए जो कोई ना देखे। ओके, कोई बाहर वाला जो व्यक्ति है उसको आपके घर के झाड़ू नहीं दिखना चाहिए। ठीक। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो मंदिर है नॉर्थ ईस्ट में रखें, कोशिश करें आपके ईशान में मंदिर होना चाहिए, वो बेनिफिट देगा। आप ईस्ट डायरेक्शन में प्लांटेशंस करिए, फ़ायदा देगा। पूर्व में प्लांटेशंस कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट देगा। जितना भी रेडनेस है, रेड से रिलेटेड जो भी अग्नि तत्व है, किचन है, वो साउथ में रखिए। अच्छा, बहुत सारे रूम में रेड लाइट लगाते हैं या फिर उससे वो बिल्कुल। अगर आपका मान लीजिए साउथ डिस्टर्ब है, साउथ में कुछ वाटर एलिमेंट आ गया या कुछ, तो या तो रेड स्ट्रिप से बैलेंसिंग किया जाता है, मेटलिक रेड स्ट्रिप से बैलेंस किया जाता है। हाँ। अब बोल रहे कोई कि रेड स्ट्रिप नहीं लगाना है, तो आप रेड कलर का जो बल्ब है वो लगाकर भी बैलेंसिंग कर। दक्षिण में रेड कलर का बल्ब हाँ, तो वो उससे आपकी वो जोन बैलेंस हो जाता है। 100% नहीं होगा, जो रेक्टिफिकेशन लगेगा वो तो लगेगा ही, बट बहुत हद तक राहत मिल जाती। अच्छा, ये जो वास्तु है इसके पीछे का लॉजिक क्या? ये जैसे सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बनाया गया है या क्या बेसिक जो क्या? वास्तु है वो विश्वकर्मा प्रकाश जी, जिन्होंने कृष्ण की नगरी वो बनाया, उनके द्वारा हुआ था। वास्तु के पीछे जो रीजन है, अंधकासुर के साथ जब बहुत युद्ध चला था महादेव का, तो उनके पसीने से एक राक्षस का जन्म हुआ। तो राक्षस ऐसा था, वो सब चीज खाए जा रहा था, मतलब ऐसा था कि इंसान को भी खा लेगा, पृथ्वी को भी खा लेगा है। तो जो देवी देवता थे वो ब्रह्मा जी के पास गए। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने उनको स्थान दिया, और जो स्थान दिया वो घर के ऊपर दिया, तो उन्हें वास्तु पुरुष कहा गया। अच्छा, तो जो हेड होता है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में होता है वास्तु पुरुष का, तो वहां से उसके ऊपर फिर वजन रखा गया है। तो ब्रह्म स्थान सेंटर में आता है। अलाइनमेंट ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में सर आएगा और साउथ वेस्ट में, मतलब वो घर एक वो उनका फेस कहाँ है, पैर कहाँ है? उसी के अकॉर्डिंगली कि अगर घर का वास्तु डिस्टर्ब हुआ तो ये वास्तु पुरुष डिस्टर्ब होगा। अच्छा, फिर वो इंसान की जो अपॉर्चुनिटीज है, इंसान की जो भी चीजें हैं उसको खाने लगेगा। तो प्रॉब्लम वही आती है। अगर आपका वास्तु पुरुष बैलेंस है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड। अच्छा, मैंने एक अभी कुछ पढ़ा था कि आजकल डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे पहले लोग रात को छत पे सोते थे, चंद्रमा की रोशनी उनके ऊपर पड़ती थी, लेकिन आजकल वो चीज़ें बंद हो गई है। लोग कोई चंद्रमा की रोशनी में बाहर नहीं निकलता, पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, तो ये चीज़ें वो डिप्रेशन और इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही सर लाइफस्टाइल पूरी तरह से डिस्टर्ब है। पहले नियम होता था जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। है। आजकल तो लोग खाना ही 9-10 बजे के बाद क्या? सोचते हैं कि बनाए क्या और फिर हम खाएं क्या। और मेट्रो सिटीज में तो ऐसा है कि रात को 1-2 बजे तो लाइफ स्टार्ट होती है उनकी खाने पीने की, 4-5 बजे तक, फिर सोएंगे, फिर उठेंगे 11 बजे तक। बट ऑब्वियस है आपने अपने अंदर के पूरे सिस्टम को, क्योंकि बॉडी अपने सिस्टम पे काम करती है, बिल्कुल। बीमारियां ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है। अच्छा, ये सब हमने क्रिएट की हो। अगर हम हमारे सिंपल से डाइट को फॉलो कर लें, चीज़ों को बैलेंस कर लें, तो बहुत इवन दो शुगर तक को रिवर्स किया जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल किया जा सकता है। आप अपने डाइट को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस कीजिए, सारी चीज़ें। अच्छा, बीमारियों के लिए थोड़ा सा बताइए, और क्या कुछ कर सकते हैं बीमारियाँ? बीमारियों में क्या होता है सर, हम हमारी दवाइयों को बहुत सजा धजा के रखते हैं। आप जिस चीज़ को बहुत सजा धजा के रखोगे, बहुत केयरफुल रखोगे, आपके सबकॉन्शियस में क्या मैसेज जा रहा है कि इस पर्सन को ये चीज़ से बहुत लगाव, पसंद आ रही है, अब जो चीज़ आपको पसंद आ रही है, बट ऑब्वियस आपके सबकॉन्शियस को ये पता है कि इसको ये और क्रिएट करके दो, और देना है उसको। तो और दो। 21 डेज करके रखिए, देखिए ये आप जो आपके व्यूअर्स देख भी रहे हैं ये भी करके देखें। आपकी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आपकी दवाइयाँ आप ऐसे जोन में रखें कि जहाँ से आपको निकालने में थोड़ी तकलीफ है। ओके, इजीली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। आजकल लोग दवाइयाँ Easily रखते हैं बिल्कुल ज्वेलरी की तरह, हाँ। ये अलग 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 ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं। थोड़ा डिफिकल्ट होगी, आपको निकालने में तकलीफ। ओके, जब आपको ये तो मैसेज किया जाएगा, अच्छा, चीज को निकालने में तकलीफ है, मन को चाहिए आराम, जिस चीज में डिफिकल्टी है उस काम को वो छोड़ देगा, दवाइयाँ छूटने लगेंगी। छूटी है सर, मोस्टली बेड के पास रखते हैं सोते टाइम। इजीली एक्सेसिबल हो। हर चीज की, डिप्रेशन की अलग दवाई है, बिल्कुल, फिर डिप्रेशन से जो दवाइयों का साइड इफेक्ट हुआ है उसको ठीक करने की दवाई अलग है। डिप्रेशन हमारा इंडिया का वर्ड नहीं है सर, बिल्कुल, नॉट द वर्ड ऑफ इंडिया। ये हमने बाहर से लिया है क्योंकि हमने उनके ट्रेंड को फॉलो किया है। पिज्जा बर्गर इंडिया में नहीं है, सब बाहर से दिया गया है। बिल्कुल। जो हम बाहर की चीज़ों को लेते गए, आजकल वो सनातन की तरफ जा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जितना अपनी जड़ों से जुड़ जाएं, थोड़ा सा
रिचुअल्स, अपने फैमिली से कनेक्टेड रहिए, रिचुअल्स को फॉलो कीजिए, चीज़ें सॉर्टेड इन, दिक्कत नहीं है। सूर्य अस्त के बाद, इवन आयुर्वेद में भी कहा गया है सर कि सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी नहीं है उस चीज़ के लिए। आप देखिए पशु पक्षी ये लोग सूर्यास्त के बाद खाते ही नहीं है। अच्छा। और आप खुद भी ये करके देखना, आप सूर्यास्त के पहले खा लो, 6 बजे के पहले पहले खा लो, रात को जो सिंपल दूध लो या कुछ लो, फ्रूट ले लो, बट हैवी चीज़ें मत खाओ, आपकी हेल्थ में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। ये सिंपल सी चीज़ों से आप बहुत चीज़ों को बैलेंस कर सकते। तो थैंक यू सो मच चेतना मैम। थैंक यू सो मच सर। एक चीज़ और बताना चाहूँगी सर, आपके सारे व्यूवर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारा जो पृथ्वी है ना बहुत वैसे ही बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। आपको हर एक को दौड़ पैसे में है, बिल्कुल पैसा बचना चाहिए, हाँ। है ना? पैसे को आप कनेक्ट कर दो आपके पानी से, ओके वो एलिमेंट ही वही है। बिल्कुल। आप ये जितने भी लोग सुन रहे हैं इसे फॉलो करें, पानी वेस्ट करना बंद कर दीजिए, पानी बच पानी को सेव करिए। पानी जैसे आप पैसा बचाते हो वैसा पानी का केयर करना शुरू कर दो, आपको वाकई में आपका पैसा बचने लगेगा। अच्छा। एंड ये मैं प्रैक्टिकली प्रूवन चीज़ बोल रही हूँ, मेरी क्लास के जितने लोग हैं वो सब फॉलो करते हैं, मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा है। मतलब आप पानी बचाइए। पानी बचाइए, और वैसे भी सर पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप अगर पानी को सेव, क्योंकि वो आपका जो पानी है वो चंद्र है, चंद्र पैसा है, आपका मन है, आपको डिप्रेशन है, इमोशनली अगर डिस्टर्बेंस है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, एंजाइटी में है, रिलेशनशिप इश्यूज है, पानी को सेव करना शुरू कीजिए। पानी सेव करने से मतलब ये नहीं कि अगर होटल में गए हैं तो वहाँ पानी मिला, पानी जूठा नहीं जाना चाहिए। अच्छा। आपको जूठा पानी बेसिन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। जहाँ एक बाल्टी से काम हो सकता है एक बाल्टी में कीजिए। हम पाइप ले लेते हैं, धो रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं, नहा रहे हैं, शॉवर चालू किया, बचाया जा सकता बिल्कुल बचाया जा सकता है। बिल्कुल। ऐसी बहुत सी सिटीज हैं जहाँ सर बैन हो गया है कि आप कार अभी बेंगलोर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पानी की, तो बहुत ज्यादा। सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि पानी बचाएं, मदर अर्थ को क्लीन रखिए। बिल्कुल। अपनी प्रॉब्लम्स, ये मैं प्रैक्टिकली की हूँ सर। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, हम हमारा घर साफ करते हैं, आप अर्थ पे कहीं भी कोई कचरा, हफ्ते में कोई एक दिन सोचिए रेमेडी ही करना है मुझे, कोई भी कचरा उठा के उसको डस्टबिन में डालिए और उस कचरे के साथ अपनी प्रॉब्लम को कनेक्ट कर दीजिए। मैसेज जाता है यूनिवर्स में, इस पर्सन को गंदगी पसंद नहीं। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये आपने 90 डेज फॉलो कर लिया, आपकी लाइफ से मेस हटाने का काम यूनिवर्स का वो हटा देगी। तो प्लांटेशन कीजिए, मदर अर्थ को सेव रखिए, पानी बचाइए, इलेक्ट्रिसिटी बचाते हैं, आप अपनी एनर्जी बचाते हैं। हम जलाते हैं, अरे पैसा तो बढ़ रहा है जहाँ भी, और ऐसा नहीं किसी और के भी घर में गए हैं, अगर आपको लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो क्योंकि जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्स की हैं सर। बिल्कुल। बचत करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामने वाला पे कर रहा है नो डाउट, लेकिन अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो वो करेंगे तो चीज़ों में डेफिनेटली फर्क आएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच चेतना मैम। इस एपिसोड को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए लेट्स डिकोड को।